अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इस तरह का प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। मेरे पास यहाँ पे 3 सिर्फ टेबल है प्राइसिंग के। जैसे ये बेसिक का हो गया, ये इसको कार्ड भी कह सकते हो। बेसिक का कार्ड, बिजनेस का, फिर प्रोफेशनल, और उसमें कुछ टेक्स्ट है और एक नीचे तीनों में बटन है। बस इनमें जो मेन डिफरेंस वो ये कि क्या नाम है, बेसिक यहाँ पे बिजनेस है और यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस का फ़र्क है। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह वो भी सेम है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक कार्ड को बना लेंगे, फिर जब एक हमारा डिज़ाइन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम 3 बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एचटीएमएल में, और यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं देखूंगा तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक पीछे एक कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर 3 कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ डिव। उसके बाद उसके अंदर एक कार्ड बना लेता हूँ, अभी के लिए एक कार्ड बना लेता हूँ। पहले इस वाले कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। जब ये डिज़ाइन हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली हम ये दो भी है उनको भी डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इस कार्ड में सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है कि एक मेरे पास टेक्स्ट है, जैसे कि H3 है मेरे पास, H3, और उसमें लिखा हुआ है बेसिक। तो ऐसे मेरे पास बेसिक लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक प्राइस है और वो है तकरीबन H1 में, और इस प्राइस में $5 लिखा हुआ है, $5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है जी पर मंथ, जो कि पी में, और पर मंथ इस तरह। उसके बाद मेरे पास क्या है, कुछ टेक्स्ट है, जैसे कि ये जो है ना पहला वाला, ये भी सैम्पल टेक्स्ट है, और नीचे वाले दो हैं वो भी क्या नाम है, पी टैग ही है, सैम्पल टेक्स्ट। और जो नीचे वाला है ना वो भी मेरे पास पी में ही है, वो लोरम 5 का, ठीक है, लोरम 5 ऐसे। और इनका अगर मैं विड्थ वगैरह दूंगा ना तो देखो मेरे पास अगर दूँ 30 30 30, तो ये 90 हो गया, और जो दरमियान के स्पेस निकाल के ऑलमोस्ट 100 जो है ना वो कवर हो जाएगी इस तरह। अगर मैं अब जाऊँ ना अपने जो ब्राउज़र में, तो मुझे कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। बेसिक $5 पर मंथ, सैम्पल टैक्स, और ठीक है इस तरह। तो अब मैं इतना तो बना लिया, एचटीएमएल तो मैंने डिफाइन कर लिया। इसके बाद एक बटन भी है, बटन भी लिख लेता हूँ, बटन। और उसके अंदर टेक्स्ट है बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ ऐसे। बाय नाउ सारा कैपिटलाइज है तो मैं कैपिटल ही लिख लेता हूँ ऐसे, बाय नाउ। अब मुझे क्या करना है, इतना सब तो मैंने लिख लिया है। अब मैं सीएसएस में पहले जो है ना अपने गूगल फॉन्ट से पॉपिंस जो फॉन्ट है ना उसको इंपोर्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो मैंने ना मार्जिन और पैडिंग जीरो दी हुई है, और बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स दी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो है कंटेनर जो है उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कंटेनर। और बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैं दे देता हूँ थोड़ा सा जीरो दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम देखो ना तो नजर आ रहा है मुझे। इसके अगर मैं कुछ और दूँ इसके अलावा, जैसे मैं थोड़ा डार्क दूंगा अगर, ये वाला, तो अभी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, अज़्योर ही ठीक है, जो पहले मैंने दिया हुआ था। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, कार्ड, ठीक है। अब कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। कार्ड में क्या है, अगर मैं देखूँ, अभी मैं कार्ड जो है इसको मैं काफ़ी ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हो इसको अलाइन करने के लिए, बट मेरे पास जो सिंपलेस्ट मेथड है वो है फ्लेक्स का। अगर मैं इसमें फ्लेक्स इस्तेमाल करूँ तो सारे हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूँ तो सारे वर्टिकली आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ना डिस्प्ले फ्लेक्स, देखना सारी चीज़ें जो है ना हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी ऐसे। अब मैं जब यूज़ करूँगा ना फ्लेक्स डायरेक्शन का, तो उसको मैं कर दूंगा कॉलम ऐसे। अभी देखो सारे कॉलम में आ गए। अब मैं बेस हाइट जब डिफाइन करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे वो क्या नाम है, वेट से ही हो जाएंगे। वो जो मेरे पास जो कार्ड है ना उसकी जो एलिमेंट्स है ना वो अच्छे से लाइन हो जाएंगे। जैसे मैं वेट्स करता हूँ 30%, तो ये देखना 30% का बटन अगर मैं देखूंगा, बटन का 1 मिनट, बटन को अभी मैंने अलहदा से डिफाइन नहीं किया है, कोई क्लास नहीं दी है, मतलब कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं दी है। इस वजह से ना ये सारी जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई कर रहा है 30% तो ऐसा करता हूँ, मैं बटन को भी दे देता हूँ यहाँ से बटन, क्लास भी देनी पड़ेगी बटन को, btn, तो क्लास, ठीक है। और इसको जो विड्थ है ना वो दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, आई थिंक ज़्यादा ही हो जाएगा, बट फिर भी ठीक है, 100 पिक्सल बहुत है। तो इसकी हाइट जो वो दे देता हूँ 34 पिक्सल्स, ठीक है।
इसके अलावा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा रेड कलर का, रेड, थोड़ा लाइट रेड। तो ऐसे, ठीक है। और जो बॉर्डर है वो नन है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर, ये जो नज़र आ रहा है आपको, मैं अगर जूम इन करूँ, ये देखो ये वाला, ये जो है ना ये बॉर्डर है। लेकिन मैं अगर देखूँ ना अपने पिक्चर में तो ये बॉर्डर नहीं है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ बॉर्डर नन। और साथ में बॉर्डर रेडियस तो है, बॉर्डर रेडियस क्या है, ये जो है कर्व हो रहा है यहाँ से यहाँ से, ये है तकरीबन ये ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स का है, ठीक है। ऐसे नज़र आ रहा है अच्छे से। और क्या चीज़ है इसके अंदर, और ये है कि बटन की वेट थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 150। और क्या है, कलर जो है वो वाइट है। और फॉन्ट भी मैं अलग से दे देता हूँ इसको, ऑप्शन दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली पिंस एंड सेरिफ, इस तरह, ठीक है। ऑल राइट। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ना एक, वो जो मेरे एलिमेंट्स हैं यहाँ का वो देखूँ तो सारे साथ जुड़े हुए हैं इस तरफ, मेरे जो लेफ्ट साइड पे ना सारे जुड़े हुए हैं। तो इनको मैं लेके आना चाहता हूँ सेंटर में, तो उसके लिए मेरे पास होती है प्रॉपर्टी, मेरे पास बेसिकली फ्लेक्स में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है, हॉरिजेंटली जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आ जाते हैं सेंटर में। अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा ना तो आप देखना कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, हॉरिजेंटल नहीं आ रहे हैं। वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन है ना उसको कॉलम कर दिए, जब फ्लैक्स डायरेक्शन का कॉलम कर देता हूँ ना, जस्टिफाई कंटेंट जो है ना एज अ वर्क करती है वर्टिकली, और जो लाइन आइटम्स है ना वो एज अ वर्क करती है हॉरिजेंटली जब मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ। अदरवाइज जस्टिफाई कंटेंट जो है हॉरिजेंटल और लाइन आइटम जो है वर्टिकल, ठीक है। अभी ये जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम कर रही है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा अलाइन आइटम्स और सेंटर। ये देखो सारे सेंटर में आ गए। अब मुझे क्या करना है, एक तो कार्ड मेरा बन गया, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह है कार्ड में, हाँ कार्ड में बॉर्डर भी है। थोड़ा सा है ना कार्ड का जो कलर है वो वाइट है ना, बैकग्राउंड कलर जो वाइट है, तो वाइट दे दिया मैंने। अभी भी क्लियर डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका अगर चेंज करके देखूँ, ये देखो, ठीक है। ये इसका एक सेकंड में एक काम मैं और कर सकता हूँ कि जो मेरे पास है ना मेरा कंटेनर, उसकी हाइट डिफाइन कर दूँ, जैसे कि मैं 100 VH लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से नजर आएगा। ऐसे ही देखो ये मेरा कार्ड बन गया, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे जाऊँ तो देखो ना इसकी जो ना पैडिंग दी हुई मैंने, यहाँ से भी पैडिंग इनलाइन भी आई हुई है, पैडिंग ब्लॉक भी है। पैडिंग ब्लॉक तकरीबन 10 की है और जो पैडिंग इनलाइन है वो 20 की। पैडिंग पैडिंग इनलाइन ये मीन्स के लेफ्ट राइट, और जो पैडिंग ब्लॉक है वो टॉप बॉटम, ठीक है। तो मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग लेट्स से इनलाइन 20 पिक्सल्स, और पैडिंग ब्लॉक जो है ना वो दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब आगे पैडिंग भी ब्लॉक अभी भी थोड़ी 20 दे देता हूँ है, ठीक है। और एक और चीज़ कि इसका फॉन्ट भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, अलहदा से फॉन्ट फैमिली ओपन्स, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है ना कोई अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब मैं अगर जाऊँ अपनी पिक्चर में तो देखूँ तो इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आप देखो, इन सब एलिमेंट्स के दरम्यान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं गैप के लिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल जो है ना अपनी गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेना। लेकिन अगर मैं एक मसला आएगा यहाँ पे, अगर मैं गैप दूंगा ना $5 और पर मंथ के दरम्यान में बोर्ड गैप आ जाएगा। तो उस गैप से बचने के लिए ना सिर्फ मुझे क्या करना है, इस वाले जो है ना ये क्या नाम है $5 और पर मंथ, इसको सिर्फ एक डिव के अंदर ना रख देता हूँ ऐसे करके ना, ऐसे, ताकि ये एक चिल्ड्रन बन जाएगा। तो फिर इन दोनों पे सेम जो है ना वो गैप लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के दरम्यान में एक अलहदा से गैप नहीं आएगा। तो इधर मैं जाके लिखता हूँ अपने में गैप प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ कार्ड में, और यहाँ पे 20 पिक्सल्स का, और जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो ये देखो 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन नज़र आ रहा है कि अच्छे से
गैप प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ ऐसे। 1 मिनट इधर रखते हूँ, तो ऐसे देखो, ठीक है। अब ये $5 जो है ना, ये दोनों जो हैं, ये एक अलग सिंपल से, मतलब मैं क्या हूँ तो सिंपल वर्डिंग में ये कहूँ कि $5 और पर मंथ पे ना, जो मेरी क्या नाम है अलाइन आइटम सेंटर वाली प्रॉपर्टी है, वो अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अप्लाई तो हो रही, मतलब हो रही है, सेंटर में आ रहे हैं, बट बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहे हैं। उसके लिए मुझे अलहदा से ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो थी ना प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मे भी अप्लाई हो जाए। यस, ऑफ कोर्स होगी। तो ये मेरे पास कार्ड बन गया, ठीक है। इस तरह का एक मेरे पास कार्ड बन गया, और अब मैं चाहूँ तो इनको दरमियान में थोड़ा सेंटर में मार्जिन दे सकता हूँ सारी तरफ से, ठीक है। तो या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, जो अपना कंटेनर है ना, इसको भी डिस्प्ले देता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स ऐसे। और ये देखो डिस्प्ले फ्लैक्स, ये तो हाइट बहुत ज़्यादा उसने ले ली है, ठीक है। 100 की 100 हाइट ले ली है इसने कार्ड ने, क्योंकि मैंने कार्ड को अपनी जो ना हाइट डिफाइन नहीं की है। तो इसको मैं हाइट भी डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि 300 पिक्सल्स, ठीक है। 300 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना है। तो इसलिए मैं एक तो पहले प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक और होती है लाइन आइटम सेंटर, दोनों का यूज़ किया, और ये आ जाएगा सेंटर में ऐसे, बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब मुझे एक चीज़ थी कि 3 कार्ड और बनाने हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल जो है ना, इन कार्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने अभी बनाए हैं। ये जो एक बनाया ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ऐसे ऐसे। और ये मैं अब जाऊँ ब्राउज़र में, ये देखो, कूल, मेरे पास तीनों कार्ड बन गए। अब थोड़ा सा टेक्स्ट वो चेंज करना है, तो मैं इधर जाता हूँ और एक काम करता हूँ, जो मेरा है इसमें थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ, गैप का और 20 पिक्सल, ताकि मेरे जो कार्ड्स हैं ना उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है। इस तरह आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे जाके इस वाले जो इसमें जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। तो मैं इधर जाता हूँ और टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ बेसिक है, पहला वाला मेरे पास बेसिक था, दूसरा मेरे पास बिजनेस था। यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ बिजनेस। और यहाँ पे जो मेरे पास तीसरा वाला कार्ड है ना, उसका ऊपर टेक्स्ट है मेरे पास प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। और जो उनकी प्राइस है ना, वो 45 और 95 है, 45 और 95। सर ये देखो, cool। अब अगर मैं देखो, ये सारा मेरे पास बन गया, ठीक है। एक कार्ड मैंने बनाया था, उसका यूज़ करके मैंने तीनों कार्ड जो है वो बना लिए। तो अब हमने अपने कार्ड्स जो है उनको डिज़ाइन तो कर लिए, ठीक है। लेकिन एक मसला इनमें ये है कि वो ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ ना, तो आप देखना, ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो इनको हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। जब मैंने फ्लैक्स का यूज़ किया ना, डिस्प्ले फ्लैक्स का, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स रैप की, ठीक है। तो उसका मैं यूज़ करके ना इसको रैप दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ही नो रैप होता है, रैप नहीं होते हैं एलिमेंट्स जो है ना मेरे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, ये देखना, अब रैप कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी मैं देखूँ ना, मेरे पास हाइट का मसला आ रहा है कंटेनर की। कंटेनर की जो हाइट है ना, वो सही से ऑक्यूपाई नहीं हुई है। तो उसको भी मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसकी जो हाइट है ना, वो इंक्रीज़ करके ना, अगर मैं 100% या 110% लिख दूँ ना, तो अगर मैं अब जाऊँ, ये देखना, अब सही है। अब 100% ले रहे हैं, ठीक है ऐसे। और लेकिन एक मसला भी आएगा फुल स्क्रीन में, फुल स्क्रीन पे ना 100% ही लेंगे, एलिमेंट्स इतने हैं ना, 100%, 110% ही लेंगे। यहाँ पे मसला ये है कि अब मुझे क्या करना है कि एक मीडिया क्वेरी लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मीडिया @मीडिया, और जब मेरी स्क्रीन जो है ना मिनिमम विड्थ कितनी हो, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना, तो अगर आप देखना, एक सेकंड, मेरी जो मिनिमम विड्थ है वो कहाँ पे जाके मुझे करना है उसको, ये देखना। मेरे पास जो विड्थ है ना, एक सेकंड, अगर आपको मैं दिखाऊँ, हाँ 913 है, ठीक है। 913 से थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो ठीक है, ठीक है। कहाँ पे जाके मुझे जो ना अपनी विड्थ को, मतलब जो ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो वो होगा ऑलमोस्ट 980 तक शायद, मुझे लगता है। यस, 975, 970 भी ठीक है, ठीक है 970। और थोड़ा सा अगर और छोटा करूँ तो 929, ठीक है। ऑलमोस्ट 940 पे जाके ये ब्रेक पॉइंट लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि 940 पिक्सल्स, 939 पिक्सल्स,
इस पे एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। क्या करना है, जो मेरी फ्लेक्स रैप की जो मेरा कंटेनर है ना, डॉट कंटेनर, उसकी जो हाइट है, मिनिमम विड्थ मतलब मेरी जो मिनिमम विड्थ है ना वो 939 पिक्सल हो, कम अज कम जो मेरी विड्थ है वो 939 पिक्सल हो, तब जाके ना मेरी जो हाइट है ना वो 100 VH कर दो आप। अभी देखो, अब कूल, अब मेरा वो जो एरर था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैं अगर जाऊँ, ये देखो, अभी वो पहले मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो मेरी जो स्क्रीन साइज थी वो छोटी होगी थी, अब मैंने 100 VH का यूज़ कर लिया। अब देखो ऐसे, अब इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, और मीडिया क्यूरी का हमने भी यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लिया। तो आपको अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ कि आपको भी वीडियो कैसी लगी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।